जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना क्या सचमुच नुकसानदेह है? कई बार ऐसा लगता है कि जो जोर और शोर से अपनी बात रखते हैं वही आगे निकल जाते हैं। मगर सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से लिए गए फैसलों, चुपके से रची गई रणनीतियों और कड़ी मेहनत से खड़े हुए हैं। सच्ची कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो तो तब मिलती है जब दुनिया सो रही होती है, तब काम चल रहा होता है। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हर किसी को अपनी योजनाएं, प्लान्स बताते हैं, लेकिन सालों तक उसी जगह जमे रहते हैं। उनका जोश तो देखने लायक होता है, हर बात बारीकी से बताते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। पर सपनों को जीने से ज्यादा वो उन्हें कहानियों की तरह बयान करने में वक्त गंवा देते हैं। बोलना जरूरी है, पर यह समझना जरूरी है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। अगर आप योजनाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बुरा, आपको एक झूठी सफलता का एहसास होता है। हर तारीफ, हर प्रशंसा जो आपकी अधूरी योजनाओं पर मिलती है, वो आपको सुकून तो देती है लेकिन आलसी भी बनाती है। फिर देखते ही देखते वक्त निकल जाता है और योजना सिर्फ बातों में ही रह जाती है। नेपोलियन ने ऐसे कई काबिल लोग देखे हैं जिनके पास बेहतरीन विचार थे, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत ने उनकी कामयाबी के रास्ते रोक दिए। एंड्रू कार्नेगी, जिनसे नेपोलियन को प्रेरणा मिली थी, कहते थे, अगर आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आप क्या करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। उनके सबसे बड़े काम खामोशी में शुरू हुए थे। धीरे धीरे तैयारी और चुपके से काम करके जब नतीजे सामने आते तो वो इतने ज़बरदस्त होते कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं रह जाती थी। क्या आपको लगता है कि आप लगातार अपनी योजनाएं सबको समझा रहे हैं, समझ, सहयोग, तारीफ की तलाश में हैं? क्या आप किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि आपने अभी तक किसी को नहीं बताया है या मौका देख रहे हैं? अगर हां, तो शायद आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। शायद आप काम करने के बजाय शब्दों के जोश पर ही निर्भर हैं। नेपोलियन खुद भी इस जाल में फंसे थे। एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए नेपोलियन एक ऐसी किताब लिखने का सपना देखते थे जो लोगों की जिंदगी बदल दे। नेपोलियन ने अपनी योजना एक दोस्त को बताई, उम्मीद थी कि उसे समर्थन मिलेगा, पर क्या मिला? मजाक उड़ाया गया। यह बहुत दुखदाई था। महीनों तक नेपोलियन ने उस सपने को छोड़ दिया, सिर्फ बातें करते रहे, शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तब तक दूसरे जो खामोशी से काम कर रहे थे वो काम पूरा कर चुके थे जो नेपोलियन ने शुरू भी नहीं किया था। उसी दिन नेपोलियन ने एक नियम बनाया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हर नए विचार पर उसके बारे में किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम जरूर उठाऊंगा। चाहे वो पहला पैराग्राफ लिखना हो, पहली फोन कॉल करना हो या कुर्सी से उठकर पहला कदम उठाना हो। इससे नेपोलियन की वो ऊर्जा बच गई जो वो दूसरों को समझाने में गंवा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, नेपोलियन ने अपने कामों से खुद को मनाना शुरू कर दिया। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अधूरी योजनाओं के बारे में बोलेंगे उतना ही आपको ये भ्रम होगा कि आप तरक्की कर रहे हैं, और ये भ्रम अनुशासन को खत्म कर देता है। कई लोग लिखते हैं, काम करने से डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। यही डर था जिसने नेपोलियन को सालों तक अपने विचारों को छापने से रोका था। लेकिन नेपोलियन ने सीखा कि काम करने में मिलने वाली नाकामी सिखाती है, लेकिन सुस्ती में नाकामी कुछ नहीं सिखाती। कोशिश करके अगर आप गलती करते हैं तो कम से कम आपको अनुभव मिलेगा, सीख मिलेगी, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा।
ज्यादा लोग मानते हैं कि काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है, लेकिन सच इसके उलट है। काम करने से ही प्रेरणा मिलती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं, भले ही छोटा सा हो, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आत्मविश्वास का एक धागा बनता है जो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। ऐसा नहीं है कि नेपोलियन आपको एक ठंडे, निर्दयी इंसान बनने के लिए कह रहे हैं जो कभी अपने सपने शेयर नहीं करता, लेकिन असली तरक्की और भावनात्मक सुकून में फर्क करना सीखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, या मैं खुद को यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं कि मैं करूंगा। आने वाले 7 दिनों तक खुद से वादा कीजिए कि हर नए विचार पर, उसके बारे में किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम उठाइएगा। किताब लिखनी है, पहला पन्ना लिखिए। धंधा शुरू करना है, 3 सप्लायर ढूंढिए। नौकरी बदलनी है, उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बात करने का समय निर्धारित कीजिए। हर छोटा कदम आपकी क्षमता में विश्वास है। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको एक अद्भुत बात पता चलेगी। लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे, भले ही आप कुछ ना बोलें, क्योंकि दुनिया आपकी कामयाबी की आवाज को आपकी योजनाओं के शोर से ज्यादा ऊंचा सुनती है। याद रखिए, जो काम में व्यस्त रहता है उसे खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो ज्यादा खुद को सही साबित करता है वो कम ही कुछ बना पाता है। खुद से कहिए, खामोशी से, दृढ़ता से, कि आपकी यात्रा कम बातों और ज्यादा कामों से शुरू होगी, क्योंकि यही ऊंचाइयों तक पहुंचने का तरीका है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत से होगा जब कोई देख नहीं रहा था। ज्यादातर लोग किसी कमरे में आते ही ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वो पहले बोलना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, होशियार दिखना चाहते हैं, लेकिन जो सच में कमरे पर राज करते हैं वो आखिर में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी मीटिंग में, किसी खास डिनर में, या फिर किसी आम बातचीत में भी सबसे प्रभावशाली लोग पहले सुनते हैं, कम बोलते हैं और सटीक काम करते हैं। ये ना तो शर्म है और ना ही संयोग, ये रणनीति है। खामोशी में बहुत ताकत होती है। जब सब अपनी बात रखने की जल्दी में होते हैं, ज्यादातर लोग अपनी योजनाएं जल्दी बता देते हैं। अपनी कमजोरियां, अपने इरादे, अपनी कमजोरियां। लेकिन जो खामोशी से देखता है वो सब कुछ एक जनरेल की तरह इकट्ठा करता है, रणभूमि का जायजा लेता है अपनी पहली चाल चलने से पहले। जब नेपोलियन राष्ट्राध्यक्षों के सलाहकार थे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर बोलने में होती है। इसके लिए आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अपने आप को दिखाने की इच्छा पर काबू रखना होगा। होशियार दिखने की चाहत को छोड़ना होगा। आपको बदले में क्या मिलेगा? जानकारी, रणनीति, उच्चता। 1933 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उस उथल-पुथल में उन्होंने नेपोलियन को सलाह देने के लिए बुलाया था। नेपोलियन को सबसे ज्यादा उनके खामोशी से सुनने की क्षमता प्रभावित करती थी। भले ही सलाहकार चिल्ला रहे हों, दबाव में भी वो जल्दबाजी नहीं करते थे। सबको देखते, सबकी बात सुनते और फिर बोलते। लेकिन जब वो बोलते, पूरा माहौल बदल जाता था, क्योंकि उनकी बातों में विश्लेषण, परिपक्वता और अधिकार होता था। जितना ज्यादा बोलते हैं, उतना ही कम सुने जाते हैं। उनकी आवाज शोर में घुल जाती है, लेकिन खामोशी से बोलने वाले की आवाज गूंजती है,
जब वो आखिरकार बोलता है। ये बात हर जगह लागू होती है, टीम लीड करने में, रिश्ता शुरू करने में, कर्ज चुकाने में या नौकरी पाने में। कितनी बार आप नए माहौल में जाते हैं और खुद को थोपने की जल्दबाजी करते हैं, लेकिन रणनीतिक खामोशी, जिसमें आप विवरणों को देखते हैं, शक्ति के खेल को समझते हैं, अनकहे नियमों को समझते हैं, आपको एक सच्चा खिलाड़ी बनाती है। महात्मा गांधी को देखिए, वो परंपरागत अर्थों में एक करिश्माई वक्ता नहीं थे। उनकी ताकत संयम में थी, शब्दों के चुनाव में, वाक्यों के बीच की खामोशी में। उन्होंने जगह बनाई और उस जगह में उनका अधिकार बढ़ता गया। जब वो बोलते, दुनिया सुनती थी। सोचिए कितनी बार आपने जल्दी बोलने पर पछताया है, स्थिति को समझे बिना अपनी राय देने पर, जानने से पहले ही वादा करने पर, या इससे भी बुरा अपनी योजनाएं उन लोगों को बताने पर जिन्होंने इसका आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। ये हमेशा होता रहता है, और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी चालें समय से पहले दिखा दी। जब आप चुप रहते हैं, आप फायदे में रहते हैं। आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, हालात समझते हैं, छिपे इरादों को समझते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी ताकत बचाते हैं। क्योंकि हर बार जब आप बोलते हैं, कुछ न कुछ बता देते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ हासिल करते हैं। इसका व्यावहारिक उपयोग सरल लेकिन शक्तिशाली है। किसी भी नए माहौल में दूसरे या तीसरे नंबर पर बोलें। खामोशी को भरने की कोशिश ना करें, बल्कि देखें कि दूसरे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे खुद को पेश करते हैं, क्या कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्या नहीं कहते हैं। बैठकों में दूसरों को पहले अपनी बात रखने दें। बातचीत में खामोशी से दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने दें। ये इंतजार, ये तनावपूर्ण रुकना किसी भी तर्क से ज्यादा फायदा दे सकता है। चिंता मत कीजिए, लोग पहले कुछ सेकंड में आपको आंक सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सटीकता से बोलेंगे, वे समझ जाएंगे कि आप बिना वजह चुप नहीं थे, आप अधिकार बना रहे थे। यही बात उन लोगों को अलग करती है जिन्हें सिर्फ देखा जाता है और जिन्हें सम्मान मिलता है। शोर करने वाले कुछ पलों के लिए याद किए जाते हैं, रणनीतिक रूप से चुप रहने वाले यादों में अंकित हो जाते हैं। कम बोलें, ज्यादा देखें और सटीक काम करें, क्योंकि जो पहले देखता है फिर काम करता है, उसके पास हमेशा अच्छे पत्ते होते हैं, भले ही दूसरों को अभी पता ना हो। क्या आपने देखा है कि सच्चे कामयाब लोग लगभग कभी नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं? वो बस काम करते हैं। जबकि कई लोग अपने घंटे लक्ष्यों के बारे में बात करने, इरादे दिखाने और बहाने बनाने में गवा देते हैं। जो चुपचाप कामयाब होते हैं, वो काम करते हैं बिना किसी ऐलान के, बिना किसी दर्शक के। सिर्फ वो करते हैं जो करना जरूरी है। दुनिया बेहतरीन योजना बनाने वालों से भरी हुई है, लेकिन लगातार काम करने वालों से खाली है। और उनमें फर्क बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि अनुशासन में है। कोई बड़ा विचार जिंदगी नहीं बदलता, हर रोज काम करने की क्षमता बदलती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब सब कुछ रुका हुआ लगता है। मोहम्मद अली को उनकी तीखी बातों के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके सबसे बड़े काम खामोशी में हुए। जब कोई कैमरा नहीं था, जब जिम की लाइटें बंद थीं, जब सुबह 5 बजे ठंडी जमीन पर पसीना टपक रहा था। खाली जिम में वो पल थे जब उन्होंने अपनी लड़ाइयां जीती थीं, रिंग में पहुंचने से बहुत पहले। असली तरक्की तुरंत दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य रूप से होती है। जब आप कोई आदत दोहराते हैं, कोई कुशलता बनाते हैं, किसी सीमा को पार करते हैं, कोई नहीं देखता। इसे फोटो में नहीं दिखाया जा सकता, इसे पोस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वहीं जादू होता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं? शायद आपने खुद से पूछा होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जवाब है हां। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तरक्की दिखाई नहीं देती, वो जमीन के नीचे जड़ की तरह बढ़ती है। पहले मजबूत होती है, फिर जोर से जमीन से बाहर निकलती है। नेपोलियन ने इसे लगभग 30 साल के शोध में लगातार देखा है। जब नेपोलियन ने सफल लोगों, उद्योगपतियों, बैंकर्स, राजनेताओं का इंटरव्यू लेना शुरू किया, तो किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे थे। कई लोग मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि नेपोलियन वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सालों तक नेपोलियन लिखते, व्यवस्थित करते, सीखते रहे, बिना किसी बदले के, बिना किसी पहचान के। जब नेपोलियन ने अपनी सबसे प्रभावशाली किताब प्रकाशित की, तो बहुतों को लगा कि ये अचानक सफलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दशकों की खामोशी से किए गए प्रयास का नतीजा था। लोग एक सामान्य दिन की ताकत को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी घटनाओं, बड़े खुलासों, बड़े बदलावों की जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि सामान्य दिन जिनमें सही काम किया जाता है, वही असाधारण नतीजे बनाते हैं। जिंदगी विस्फोट से नहीं, बल्कि दोहराव यानी रेपिटेशन से बदलती है। और जो दोहराव में महारत हासिल करता है, वो अपने भाग्य पर राज करता है। आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो काम को अपना घर बना लीजिए। अनुशासन के बारे में बात न करें, अनुशासन से जिएं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे आप अभी से लागू कर सकते हैं। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, मैंने आज क्या किया? मैंने क्या बनाया? क्या सुलझाया या आगे बढ़ाया? ये सरल सवाल उत्पादकता के भ्रम को दूर करता है और आपको वापस उस चीज पर ले आता है जो मायने रखती है, नतीजा। ये खुद पर सख्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदार होने के बारे में है। काम नतीजे देते हैं, बातें विचलित करती हैं। ज्यादा काम करें, बेहतर माफी करें और अपना रास्ता बदलें बिना हर कदम का ऐलान किए। एक और आम गलती समय से पहले पहचान की तलाश में रहना है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आपको दूसरों को जल्दी नतीजे दिखाने की जरूरत महसूस होती है, तो ये आपको प्रक्रिया से दूर ले जाता है। प्रभावित करने की इच्छा आपको बीज के तैयार होने से पहले ही फसल काटने की जल्दबाजी कराती है, लेकिन बीज को खामोशी की जरूरत है। जो लगातार काम करता है वो अडिग हो जाता है, और जो ज्यादा बोलता है वो अनुमानित और कमजोर हो जाता है। याद रखिए, इतिहास के महान निर्माता हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, विल्बर राइट जैसे लोग सम्मानित होने से पहले सालों तक अनदेखे रहे थे। वे महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे महत्वपूर्ण होने में व्यस्त थे। इसे एक चुनाव बना लीजिए। दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरों को इंतजार करने दीजिए। आप काम करेंगे और जब वे ध्यान पाने की कोशिश करेंगे तो आप एक विरासत बनाएंगे, एक दिन में, खामोशी में, लेकिन ऐसे प्रभाव के साथ जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। किसी भी बात से ज्यादा खतरनाक एक शोर होता है, आपके मन का शोर। वो आंतरिक संवाद जो कभी नहीं रुकता, जो आंकता है, जो मांग करता है, जो शक करता है। वो आवाज जो फुसफुसाती है, आप काफी अच्छे नहीं हैं, आप फिर से असफल होंगे, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। ये दूसरों के लिए खामोशी में है, लेकिन अंदर से बहरा करने वाला है। नेपोलियन ने इस तरह की आवाज कई बार सुनी है। जब नेपोलियन ने सफलता पर अपना शोध शुरू किया, तो कोई गारंटी नहीं थी। सिर्फ वो, उनकी डायरी, उनका टाइपराइटर और वो लगातार सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब कुछ काम आएगा? शक लगातार बना रहा, लेकिन वो डर था, और डर हमेशा उन लोगों के मन में जोर से बोलता है जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेपोलियन ने जो सीखा वो ये है कि इन आंतरिक आवाजों को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जाता, बल्कि काम और अनुशासन से चुप कराया जाता है। आप जो लगातार करते हैं, उसकी ताकत आप जो चिंता से सोचते हैं उससे ज्यादा होती है।
महत्वपूर्ण खामोशी सिर्फ बाहरी खामोशी नहीं है, वो है जो आप अपने अंदर हासिल करते हैं। लोगों को लगता है कि आंतरिक शक्ति का रास्ता बाहरी आलोचनाओं से खुद को बचाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे विनाशकारी आलोचना लगभग हमेशा अंदर से आती है। वो आवाज जो कहती है कि आप अपर्याप्त हैं। ये आवाजें डर से पैदा होती हैं, और डर तब बढ़ता है जब आप खामोशी से बचते हैं। क्या आपने कभी 15 मिनट पूरी तरह से चुप रहने की कोशिश की है, सिर्फ अपने विचारों के साथ, बिना रेडियो के, बिना अखबार के, बिना किसी के साथ काम के बहाने के? बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वहां जो मिलता है वो बहुत असुविधाजनक होता है, लेकिन उसी असुविधा में सोना है। वहीं दबा हुआ है जो आपको देखने की जरूरत है, आपकी असली इच्छाएं, आपके ठीक न हुए दर्द, आपकी छिपी कमजोरियां। नेपोलियन को एक खास दिन याद आ रहा है। वो साउथ कैरोलिना में थे, एक संकट से गुजर रहे थे, व्यक्तिगत, आर्थिक, भावनात्मक। वो एक साधारण कमरे में अकेले थे, भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी, और उस मजबूर खामोशी में नेपोलियन ने खुद को उन चीजों के सामने पाया जिन्हें वो टाल रहे थे, उनकी नाकामियां, उनके डर, उनकी गलतियां। लेकिन वहीं नेपोलियन को एक ऐसी ताकत भी मिली जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। जब नेपोलियन उस कमरे से बाहर आए, उनकी सारी समस्याएं हल नहीं हुई थीं, लेकिन वो अलग थे, ज्यादा पूरे, ज्यादा दृढ़, ज्यादा अपने आप के मालिक। आप सोच सकते हैं, लेकिन इसका सफलता से क्या लेना देना? सब कुछ लेना देना है, क्योंकि कोई भी शिखर पर नहीं पहुंच सकता अगर उसका अपना मन उसे तोड़ रहा हो। आपको पूरा होना होगा जब सब कुछ बिखर रहा हो। जब आप किसी चुनौती के सामने हों तो सबसे राय मांगने की इच्छा पर काबू पाएं। कुछ मिनट खामोशी में रहें, अपनी आवाज सुनें। आपके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे आपने कभी नहीं जाना, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए मजबूत दिखने में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि खामोशी को अनुशासन के तौर पर अपनाएं, खुद के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें, और जब मुश्किल भावनाएं आएं, फैर, गुस्सा, असुरक्षा, इनसे न भागें, इनके साथ बैठें। इन्हें उसी तरह देखें जैसे किसी पुराने दोस्त को देखते हैं। आंतरिक शक्ति इन भावनाओं को जीतने से नहीं, बल्कि इनके साथ बिना बेकाबू हुए चलना सीखने से आती है। इसे आत्मनियंत्रण कहते हैं। अपने भीतर की शांति, मन की स्थिरता, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, एक बार जब ये हासिल हो जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। फैसले अब जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर लिए जाएंगे। डर से नहीं, एक स्पष्ट लक्ष्य से प्रेरित होकर। दुनिया की तारीफ की चाहत छोड़ देंगे, बस खुद को सही लगे वो करेंगे। असली आजादी मिलेगी, दूसरों की राय, बीते कल के बंधन या उतार चढ़ाव से मुक्ति। यह आजादी तब खिलती है जब अंदर के कोलाहल को शांत किया जाए। याद रखें, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, मगर वो नहीं जो आपने अपने अंदर बनाया है, आपकी अटल शक्ति। आज ही शुरू करें, शांत हो जाएं, अपनी आवाज सुनें, खुद को गहराई से जानें, फिर उठ खड़े हों, पहले से ज्यादा मजबूत। क्योंकि जो खुद पर जीत पाता है वो किसी से नहीं डरता। जो खामोशी को जीतता है वो खुद को जीतता है, और जो खुद को जीतता है वो दुनिया को जीतता है। जीत बड़े बड़े भाषणों में नहीं, भावनाओं की गहराई, विचारों की परिपक्वता और कामों की सटीकता में है। इरादे और काम के बीच की खामोशी में ही आपकी असली ताकत, आपका अदम्य साहस बनता है। अब जब आप ये समझ गए हैं तो अगला कदम खुद ब खुद सामने आता है।